हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे हम निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसका आज की डेट है 16 जुलाई। 16 जुलाई का डाटा है और 21 जुलाई की एक्सपायरी डेट है और टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला रूल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है तो 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे और बाकी दिन 9:30 तक एडजस्ट हो जाते हैं। सेकंड रूल, शिफ्टिंग का जो टाइम 9:20 या 9:20 के बाद है तो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 के बाद शिफ्टिंग हुई है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। 9:20 से पहले की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। 9:20 या 9:20 के बाद की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखें तो 9:16 के वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है नहीं। रेजिस्टेंस देखें तो 24,150 पे बैठा है। ओवाई चेंज की वजह से रेजिस्टेंस है हमारा। वहाँ पे वॉल्यूम का भी वीकनेस है और वॉल्यूम 98%। 24,100 पे भी है, इसको और चेक कर लेते हैं यहाँ इंक्रीज करा है डिक्रीज करा है। पहले 91% जहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ देखें तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। जो ओवाई वॉल्यूम और ओवाई ऊपर बैठे हैं वो वॉल्यूम है नीचे इंक्रीज कर रहा है। अभी ओआई भी इंक्रीज कर रहा है। ओआई 63% है। 98% वॉल्यूम 24,100 पे भी, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ फ्लैट पड़ा है वॉल्यूम, परसेंटेज ज़्यादा है, वॉल्यूम भी फ्लैट है, ओआई भी फ्लैट है अभी परसेंटेज। ओआई चेंज का भी कुछ खास परसेंटेज है नहीं। जो रजिस्टेंस का बैठा हमारा 24,150 पे ओआई चेंज की वजह से वो कहीं प्रेशर उसको कहीं इंक्रीज इंटरेस्ट है नहीं। वो 150 पे स्ट्रॉन्ग बैठा है, ना उसका 100 पे इंटरेस्ट है और ना 200 पे वो स्ट्रॉन्ग है। 24,150 पे वहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज करा है और वॉल्यूम हमारा है जो 24,100 पे भी इंक्रीजिंग है वॉल्यूम। और ओआई चेंज का कुछ खास इंटरेस्ट उधर वहाँ पे है नहीं। जो भी सपोर्ट रजिस्टेंस सपोर्ट पे आते हैं, सपोर्ट का देखें तो अभी जिस हिसाब से हमारा डाटा है 24,150 का रजिस्टेंस मिल जाए हमारा, वहाँ से पुट का ट्रेड हम कर सकते हैं क्योंकि ओआई चेंज स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम भी 91% है। क्योंकि वॉल्यूम 24,100 पे भी इंक्रीजिंग है तो 150 का रजिस्टेंस से हमारा सेफ पुट होगा। अब सपोर्ट का देखें तो एडवांस फीचर 929 का अब ये चेक करेंगे हम एक्चुअल शिफ्टिंग है या रेंज शिफ्टिंग है। वो हमें कैसे पता लगेगा? अगर ये ओआई चेंज 24,100 पे से 150 पे शिफ्ट हुआ है तो ये एक्चुअल शिफ्टिंग होगी। अगर ये यहीं पे 100% है तो वो रेंज शिफ्टिंग होगी। कैसे पता करेंगे? वो चेक करेंगे। अगर यहाँ ओआई चेंज जो 77% है, अगर पहले वहाँ वो 100% होगा, उससे डिक्रीज आया होगा तो ये शिफ्टिंग हमारे लिए एक्चुअल शिफ्टिंग मिलेगी। अगर नहीं तो ये रेंज शिफ्टिंग मिलेगी। चेक कर लेते एक बार। ये 77% है, क्या वो 100% था क्या? एक बार ये चेक करेंगे किस टाइम था। 9:16 पे था ये 100%, उसके बाद ये 100% से डिक्रीजिंग है। मतलब जो रेंज ये 929 की शिफ्टिंग दिखा रहा है वो रेंज के कारण शिफ्टिंग है। मार्केट पहले इसकी रेंज में आया हुआ 24,100 की, तो सपोर्ट हमारा वॉल्यूम और ओआई की वजह से था। अब मार्केट जैसे ही 125 से ऊपर निकला तो हमारा सपोर्ट ओआई चेंज की वजह से कंसीडर हो गया अभी। तो ये बुलिश शिफ्टिंग दिखा रहा है, वो रेंज शिफ्टिंग है। अब चेक कर लेते हैं वॉल्यूम क्या यहाँ पे इंटरेस्ट कर रहा है क्या। वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है और ओआई भी इंक्रीजिंग है। परसेंटेज अभी कम है। ओआई तो 65% है, वॉल्यूम 80% 79% है। और ये ओआई चेंज जो यहाँ पे है वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज। 24,000 पे और देख लेते हैं ओआई 94%, वो डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज। सिंगल करके देखते हैं इसको। ओवरऑल ग्राफ देखें तो वो डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम फ्लैट पड़ा है, वॉल्यूम का परसेंटेज 68% है। तो अभी जो डाटा है उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि 24,150 का रजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। 24,150 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे 98% है, वो इंक्रीजिंग है। भीड़ यहाँ इंक्रीजिंग हो रही है, कुछ तो है भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम। तो हम 150 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। सिचुएशन अभी भी देखो सेम है। यहाँ भी ओआई चेंज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ भी ओआई चेंज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये परसेंटेज जो 77% है वो डिक्रीजिंग है परसेंटेज। पर यहाँ चेंज क्या है? यहाँ चेंज ये है क्योंकि जो वॉल्यूम है ना 79%, वो इतना अभी परसेंटेज अभी है नहीं। और रजिस्टेंस पुट इसलिए बेस्ट रहेगा
क्योंकि सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो 150 पे इंक्रीजिंग, 100 पे भी इंक्रीजिंग है, तो पुट इसलिए सेफ है 150 के रेजिस्टेंस से, 150 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड सेफ नहीं है। ओवरऑल हेडर देखें, टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। एलटीपी चेंज पुट नेगेटिव कॉल पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट 51 पॉइंट पॉजिटिव है इसलिए पुट के प्रीमियम घट कम है, 9 कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हैं। ओआई चेंज को ग्राफ से देख लेते हैं, 67% बुलिश दिख रहा है मार्केट। पुट राइटर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है और कॉल राइटर फ्लैट पड़ा है, इसलिए ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी कॉल साइड का ज़्यादा है। तो अभी मार्केट चल रहा 150 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। अब 100 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है, क्या हम रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं? 100 के रेजिस्टेंस से, 24,100 के रेजिस्टेंस से, 100 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा वॉल्यूम अभी भी 200 पे 96% है। वो कभी 96.8, 3% इंक्रीज होने से इंक्रीज होते वो 100% हो जाएगा, तो यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 150 का रेजिस्टेंस मिलता है तो पुट का ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहाँ से पुट का ट्रेड हमारा नहीं बनेगा, 24,100 के रेजिस्टेंस से 150 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे पुट का ट्रेड यहाँ से इसलिए भी सेफ नहीं है क्योंकि 24,150 पे भी 100% ओआई चेंज बैठा है, तो वो रोकने की कोशिश करेगा। वो मार्केट को चाहेगा कि 150 के सपोर्ट से ऊपर ही रहे। जब तक वो यहाँ पे बैठा है वो 150 के सपोर्ट से मार्केट को नीचे नहीं आने देगा और ये 150 के रेजिस्टेंस से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। ये 45 मिलियन दिख रहे हैं जो, वो 100% वो चाहेंगे कि मार्केट 150 के सपोर्ट से ऊपर है, तभी तो वो नीचे शिफ्ट नहीं कर रहा। वो अभी भी यहाँ पे 100% बैठा है और 100% ही रजिस्टेंस साइड बैठा है अभी, तो यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। 150 का अगर रजिस्टेंस मिल जाता है तो 150 के रजिस्टेंस से नीचे रखने की कोशिश करेगा वाई चेंज। अगर ऊपर वीकनेस नहीं आती है तो हम 150 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। नीचे इंक्रीज रहता है और ऊपर ऐसे ही डिक्रीज रहता है, तो ओ वाई चेंज की वीकनेस नहीं होगी तो ऊपर सपोर्ट का ओ वाई चेंज शिफ्ट हो गया, फिर दोबारा से ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो अभी यहाँ से हम ट्रेड करते तो मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे कर रहा है अभी। तो ये लेवल हमारा ना कॉल के ट्रेड के लिए सेफ है ना पुट के ट्रेड के लिए सेफ है। अभी 9:30 से 1 घंटा हो गया लगभग मार्केट यहीं पे घूम रहा है अभी। देखो वो अभी भी शिफ्ट नहीं कर रहा है, वो अभी भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। कैंडल क्लोज हुई है 150 के सपोर्ट पे, मार्केट ने कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज किया पर रिटेस्ट आया नहीं, पर यहाँ से कॉल का ट्रेड तो था नहीं हमारा। रजिस्टेंस मिलेगा तो रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं हमारा। ये कैंडल लेवल पे आया है, लेवल के ऊपर जो कैंडल ने लेवल को टच किया उसने लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर लेवल नीचे कैंडल क्लोज, थोड़ा सा रिस्क है यहाँ से कॉल के ट्रेड के पुट के ट्रेड में, पर अभी भी यहाँ से राइटर अभी भी परसेंटेज इंक्रीज है नहीं। अगर कैंडल नीचे क्लोज करती है, रीटेस्ट करती है तो एक पुट का ट्रेड कर सकते हैं, पर पुट का ट्रेड रिस्की होगा हमारे लिए अब यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट का वॉल्यूम और ओआई भी इंक्रीज कर रहा है अभी ऊपर। अगर ये प्रेशर नहीं करते तो 150 का रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करती है, रीटेस्ट करती है तो फिर देखेंगे। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट भी हुआ है। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज है, पर यहाँ से अभी थोड़ा सा डाटा बुलिश लग रहा है। क्यों लग रहा है बुलिश?
क्योंकि जो सपोर्ट था वो ऊपर प्रेशर शिफ्ट OI चेंज शिफ्ट है, वो जो नीचे प्रेशर था वो डिक्रीजिंग करने लगा परसेंटेज, और वॉल्यूम और OI इंक्रीजिंग है। पर यहाँ से ना पुट के ट्रेड का रिस्क लिया जा सकता था अभी, क्योंकि क्यों वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे नीचे देखेंगे इतना मार्केट नीचे आएगा, अभी भी 95% है। पर यहाँ से ना रनिंग कैंडल का तो ट्रेड था नहीं, रनिंग कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी, TOC से परमिशन लेना तो TOC भी अलाउ नहीं कर रहा था, TOC बुलिश हो गया था। यहाँ पे देखो कॉल राइटर निकल गया, पुट राइटर कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, रिजल्ट लाइन देखे तो बुलिश है, TOC परमिशन नहीं दे रहा था यहाँ से ट्रेड करने के लिए। अब दोबारा से लेवल पे आया है, नीचे से पुट का कॉल का ट्रेड भी अब रिस्की होगा। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि जो सपोर्ट था ना वो ऊपर प्रेशर कर रहा है, और जो रेजिस्टेंस था वो नीचे की तरफ प्रेशर कर रहा है, और 91% 24,100 पे भी वॉल्यूम है। 24,150 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम दिक्कत कर सकता है। 91%। अगर अब लेवल पे रिटेस्ट कर देता ना पूरा, तो अब यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते थे SL के साथ। क्यों ले सकते थे? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अभी भी इंक्रीजिंग है, यहाँ बल्कि 84% है, इधर 93% वॉल्यूम है, और 24,100 भी 92% है। अगर कैंडल रिटेस्ट करके लेवल पे मिलती है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड अब कर सकते हैं। रिस्की तो रहेगा पुट का ट्रेड, सेफ पुट हमारा 24,200 के रेजिस्टेंस से ही बनेगा। देखो वॉल्यूम और भी OI भी इंक्रीज करने लगे 24,150 पे। अगर लेवल पे आता है मार्केट तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। पूरा लेवल पे आया नहीं, अगर लेवल पे आता लेवल पे मिलता तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड। अगर लेवल पे रिटेस्ट करता तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि अब वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम का भी वीकनेस आया है, और OI चेंज, वॉल्यूम का तो वीकनेस पहले भी था पर वॉल्यूम अब इंक्रीज करने लग गया, OI भी प्रेशर कर रहा है, और जो OI चेंज की वजह से हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अब ऊपर इंक्रीजिंग नहीं है। वो तब वो इसलिए भी रिस्की था, यहाँ से राइटर बिल्कुल भाग गया था, नेगेटिव हो गया था राइटर उस टाइम मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे आया तब। अब फिर भी सेफ है, अगर लेवल पे रिटेस्ट मिलता है तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। कॉल का ट्रेड में रिस्की होगा यहाँ से। क्यों रिस्की होगा? क्योंकि ये वॉल्यूम है ना 90% OI, वो थोड़ा सा टारगेट आने में इशू करेगा। 92% देखो इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। कैंडल लेवल के नीचे, कैंडल लेवल के ऊपर भी क्लोज हुई है, कैंडल रिटेस्ट कैंडल भी ऊपर क्लोज हुई, पर यहाँ से कॉल का ट्रेड रिस्की लग रहा है, रिस्की होगा कॉल का ट्रेड। क्योंकि ये जब तक ये वॉल्यूम का परसेंट, अगर मार्केट इतना ऊपर गया था एक लेवल ऊपर तो तब भी ये परसेंटेज डिक्रीज नहीं हुआ। अब इस वॉल्यूम का देखेंगे तो वो इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम का सिंगल करके देखेंगे तो वॉल्यूम दोबारा से इंक्रीज होने लगा है वॉल्यूम। एटी 7% से 93% तक गया है वॉल्यूम। अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो रेजिस्टेंस से अच्छा पुट का ट्रेड बनता है। यहाँ से कॉल का ट्रेड रिस्की होगा, रिस्की कॉल यहाँ से ले भी सकते हैं।
मेरे को रिस्की क्यों है यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट 85% है वॉल्यूम, वो फिर भी रेजिस्टेंस प्रेशर करा वो 95% है। कंसोलिडेशन है मार्केट, सपोर्ट ऊपर प्रेशर कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर कर रहा है, कंसोलिडेशन है। टीओटी के हिसाब से देखें तो सपोर्ट का बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर। सपोर्ट बुलिश प्रेशर कर रहा है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट बुलिश प्रेशर कर रहा है, एसटीटी है। और रेजिस्टेंस ये है, रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर कर रहा है, एसटीबी हो रहा है। तो कौन सा, नो ट्रेड, कंसोलिडेशन। अगर यहाँ से किया भी है तो अपना स्टिक एसएल के साथ करेंगे, एसएल लगा के, क्योंकि एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इस ट्रेड में। क्यों, रेजिस्टेंस साइड से ज़्यादा प्रेशर है, सपोर्ट का इतना प्रेशर है नहीं। सपोर्ट साइड देखेंगे तो 85% वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस साइड देखेंगे तो 95.6% है, और 24,100 पे भी 93.7% वॉल्यूम है। कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है, कैंडल लेवल के रीटेस्ट भी कर रही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे भी, एक तो रेजिस्टेंस का वॉल्यूम है जो, वो वॉल्यूम और ओआई 24,200 पे बैठे हैं। और ये कि यहाँ पे है ना वॉल्यूम और ओआई चेंज का और येलो बॉक्सेज आ जाता वॉल्यूम का, सॉरी ओआई का और ओआई चेंज का, तो हम यहाँ से 24,100 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि जो रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रेशर कर रहा था ना, वो प्रेशर डिक्रीज करने लग गया अपना। वो सपोर्ट अपना प्रेशर वापस से कर रहा है, अभी खत्म कर रहा है प्रेशर, बुलिश प्रेशर करके दोबारा से प्रेशर खत्म कर रहा है, तो वो एक बेरिशनेस का साइन है। और जो रेजिस्टेंस था वो भी उसका डाउन साइड प्रेशर है अभी भी, क्योंकि वो डिक्रीज हुए थे, अब दोबारा से इंक्रीज हुए, शिफ्टिंग फेल कर रहा है रेजिस्टेंस, तो बेरिश शिफ्टिंग है। तो 24,150 का रेजिस्टेंस हमारे लिए सेफ रहेगा पुट का ट्रेड के लिए। कॉल का ट्रेड अब हमारा सेफ नहीं है, 24,100 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से एक बार कर सकते हैं। रनिंग कैंडल का तो ट्रेड वो भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है अब। और नीचे देखें तो ये 88% है, ये भी इंक्रीजिंग हुआ है वो ओआई। इसका ग्राफ देखेंगे ना तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। वैसे एक के जाने से हमारा सपोर्ट तो नहीं चेंज होगा, पर वीक तो हो रहा है ना, फास्ट इंक्रीज कर रहा है देखो। और एक है, एक रेजिस्टेंस बेरिश शिफ्टिंग कर रहा है दोबारा से, प्रेशर को ख़त्म करके अब दोबारा से प्रेशर बढ़ाया है, तो बेरिश है मार्केट। कैंडल नीचे लेवल के, जो सपोर्ट के नीचे लेवल आया था वो कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। अब देखो 96% हो गया रेजिस्टेंस का, वो वॉल्यूम का शिफ्टिंग कर चुका है वॉल्यूम। और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे हम। सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया वो वॉल्यूम। 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। अगर एओसी को स्टडी करके ट्रेड किया है तो सेफ ट्रेड तो आज हमें एक भी नहीं मिला। सेफ ट्रेड था हमारा 200 का रेजिस्टेंस और 100 का सपोर्ट। 100 के सपोर्ट पे आया मार्केट, जब डाटा चेंज हो चुका था, रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर आ चुका था। और एक ये ट्रेड बनना था हमारा, जो जो कैंडल थी लेवल के ऊपर क्लोज हुई, नीचे लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, फिर डाटा चेंज हो चुका था। तो यहाँ से पुट का ट्रेड भी सेफ नहीं था। अगर किसी ने यहाँ से रेजिस्टेंस से रिस्की पुट का ट्रेड किया है तो उसका कंप्लीट यहाँ पे टारगेट भी आया है। पर उस टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस में मार्केट आया, उस टाइम डाटा नहीं था यहाँ से पुट का ट्रेड करने के लिए। जब सपोर्ट पे आया, यहाँ पे अगर किसी ने सपोर्ट पे ट्रेड किया है तो वहाँ पे एसएल गया है प्रॉपर। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, आप हमारे एओसी के इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन करना चाहते हो, तो व्हाट्सअप चैनल है, होम पेज पे व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। होम पेज पे सामने ये इवनिंग वेबिनार का लिंक है, ये जो शाम को एक्टिव हो जाता है। यहाँ से भी आप जुड़ सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।